वालिद का ख्याल आया कि बात आगे न बढ़ जाए। नगीना का वालिद मेहनत मजदूरी करता था। नगीना के भाई थे और जिसमें से एक निकमा था और दूसरा छोटा था जो मीट्रक में पढ़ाई कर रहा था। वालदा अक्सर बीमार रहती थी। नगीना घर का खर्चा चलाने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। घर का कुछ खर्चा वालिद और बाकी नगीना संभालती थी। नगीना को नावलस कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। आप हर रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हैं मिस्टर? मैं मुसलसल आपको नोट कर रही हूँ। आखिरकार आज नगीना ने इरशद से हिम्मत करके सवाल कर ही दिया। नगीना का चेहरा चौंकी दूसरी तरफ था। वो नहीं चाहती थी कि कोई बात बने, उसलिए नगीना दूसरी तरफ चेहरा करके बात कर रही थी। आप अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करें। नगीना थोड़ी नरूस भी हो रही थी। उसने अनजान शख्स से पहली बार बात की थी। आपकी इज्जत के लिए ही तो खड़ा होता हूँ। आकर आपको शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ जो लड़के खड़े होते हैं उनकी निगाह आपके जिस्म पे होती है और वो आपको शैतानी निगाहों से देखते हैं। मैं आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा होता हूँ ताकि आपके साथ कोई बड़ी हरकत न करे। उस दिन कुछ ओबाश लड़के आपके बारे गलत बात कर रहे थे। देखें मिस्टर, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं और मेरी इज्जत अल्लाह पाक के हाथ है। वो जात अगर ना चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और बराए मेहरबानी आइंदा के बाद मीर ए रास्ते में मत खड़े होना। दूसरी साइड से गाड़ी के नगीना को मुतवज्जा किया और नगीना गाड़ी पर सवार होकर चली गई। उर्शद नगीना को देखता ही रह गया। नगीना रात को बस्तर पर लेटी तो उसे दिन वाला ख्याल आने लगा। नगीना ने अपना दिमाग झटक दिया और सो गई, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। सारा दिन काम काज करके नगीना शदीद थक गई। गर्मियों का मौसम था। नगीना आराम की गरज से अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर में मौसम ने अंगड़ाई ली और आसमान पर बादल छा गए। ठंडी हवाएं जब चलने लगी, नगीना घर की छत पर चली गई और मौसम की अंगड़ाई का भरपूर फायदा उठाकर आंखें बंद किए लंबी लंबी सांस लेने लगी।